गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने यूट्यूब के थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज हम चर्चा करेंगे टंग पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था। आपको मैंने पैलेट के बारे में चर्चा की थी, पैलेट के बारे में बताया था, हार्ड पैलेट की मैंने बात की थी और क्या सॉफ्ट पैलेट की। तो बच्चों, हार्ड पैलेट मैंने बताया था जो हमारा क्या मुख को क्या ओरल कैविटी होती है। बच्चों, ओरल कैविटी की जो छत होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है जो उसकी सीलिंग बनाती है, उसको हम पैलेट कहते हैं। तो बच्चों, जो ये हमारा पैलेट था, पैलेट का बच्चों जो आगे का एरिया था हमने उसको हार्ड पैलेट कहा था। बच्चों, यहाँ पर क्या हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, आपको मैंने बात किया था यहाँ पर क्या बोन्स प्रेजेंट होती है और उस बोन का नाम मैंने बताया था। बच्चों, आप 3 बोन के मैंने नाम बताया था जो जबड़े की हड्डियां होती है। आप उसको क्या कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। बच्चों, यही आप लोग का क्या एक क्वेश्चन है मेरी ओर से। तो बच्चों, इसको तुरंत क्या आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तो बच्चों, मैंने बात किया था बच्चों, ए आपका जो जबड़ा है यहाँ पर क्या ए बोन थी। बच्चों, जबड़े की हड्डियों में मैंने क्या बात की है 3 बोन की। तो बच्चों, रियलिटी में हमारी जबड़े की हड्डी तो यही मंडिबल होती है। ठीक है, जो ए हमारी क्या यहाँ की बोन होती है, मंडिबल बोन है बच्चों। लेकिन बच्चों, जो क्या हमारी 2 और बोन होती हैं जो हमारे क्या कंप्लीट माउथ को बनाती है, यहाँ पर क्या होती है हमारी मैक्सिला। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, जो हमने जबड़े की हड्डियों की बात की थी, मैंने बताया था आपको नाम को, और मैंने ये भी बताया बच्चों सबसे हार्डेस्ट बोन कौन होती है। तो बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि हार्डेस्ट बोन का नाम बताइए। बच्चों, तुरंत कमेंट में लिख भेजिए। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में मैं खुद बताने वाला हूँ बच्चों क्या है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आगे का जो पैलेट होता है वो हार्ड क्यों होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं आपके बोन्स। ठीक है, कौन सी बोन बच्चों, मैक्सिला। और वही क्या बच्चे पीछे की ओर क्या होता है हमारा जो हमारा क्या पायलट होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर बोन्स एब्सेंट होती है। और एक बात मैंने कही थी बच्चों, जहाँ पर क्या हमारे एक जो नेयर्स हैं बच्चों, एक अंदर की ओर हमारे ओरल कैविटी में ऊपर की ओर क्या ओपन होते हैं 2 ओपनिंग के द्वारा। वहाँ पर एक क्या एक फ्लैप लटकती हुई संरचना दिखती है बच्चों, जिसको हम क्या ऊला या आप लोग हिंदी में कौवा कहते हैं बच्चों। तो वो जगह ऊला होता है। और बच्चों, जहाँ पर क्या हमारी इसोफेगस, जहाँ से हमारी श्वास नाल बनती है, और बच्चे जहाँ पर हमारी क्या आहार नाल बनती है, हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्रसनी। तो ग्रसनी की बात हम बाद में करेंगे बच्चों। ग्रसनी के बारे में क्या आपके नेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 बार क्या बच्चों मैंने नेट में देखा है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक स्टेप में बता दूंगा बच्चों, उससे क्या आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसकी डिफिनेशन दी गई बच्चों, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको उसको क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो कि हमारे फेरेंक्स होते हैं, ग्रसनी होती है, वो हमारे भोजन और क्या श्वास के लिए संयुक्त मार्ग बनाती है। तो बच्चे वहाँ पर क्या क्वेश्चन में यही आता है कि फंक्शन ऑफ फेरेंक्स। तो बच्चों, उसका नॉर्मल आंसर क्या होता है बच्चों कि फेरेंक्स मेक्स कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ठीक है बच्चों, फेरेंक्स फूड और एयर के लिए समान मार्ग या संयुक्त मार्ग के बात बनाता है। ठीक है बच्चों। तो आज हमको बात करना है बच्चों टंग पर। तो टंग की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा बच्चे, ये जो हमारी टंग होती है, तो बच्चों ये जो हमारी टंग होती है बच्चों, टंग में तो कोई बोन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी टंग है, टंग में कोई बोन नहीं होती है। जाहिर सी बात है, ये क्या मसल्स की बनी होती है, पेशियां होती हैं बच्चों। तो जो हमारा क्या टंग होता है बच्चों, वो क्या होता है, पेशियों का अंग होता है। किससे बना होता है, पेशियां। लेकिन बच्चे, यही जो हमारी टंग होती है, यही हमारे स्वाद का अनुभव कराती है। बच्चे, वे ऑर्गन जो कि हमको अनुभव कराते हैं किसी चीज को, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेंसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन बच्चों, या हम उसको बोलते हैं संवेदी अंग, या हम उसको बोलते हैं संवेदांग। तो बच्चों, हम उसको बोलेंगे क्या, संवेदांग। तो जो टंग है आपको, वो एक प्रकार का संवेदांग है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या आपको स्वाद का पता चलता है। तो स्वाद को ग्रहण करने के लिए बच्चों, उसको महसूस करने के लिए कुछ क्या स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनकी बात हम करेंगे। और बच्चे, जो टंग होती है, मैंने कल ही बात की थी, जो टंग आपकी प्रेजेंट होती है बच्चों, वो प्रेजेंट होती है हमारा क्या, ये जो थ्रोट होता है, या हम बच्चे बोलते हैं जो हमारे ओरल कैविटी। बच्चों, जो मैंने बात किया था, आपका ये जो ओरल कैविटी है, जो आपका माउथ का इंटरनल स्पेस है, उसको आप ओरल कैविटी कहते हो। तो उसकी जो फ्लोर है बच्चों, हम उसको बोलते हैं कि बच्चों यहाँ से हमारे टंग क्या उसकी फ्लोर से जुड़ी होती है।
जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट से जुड़ी होती है बच्चों, जो क्या करती है हमारे बॉडी में ये बच्चों भोजन को पचाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम जल्दी से डिफिनीशन की देखते हैं बच्चों क्या होती है। तो बच्चों आपको पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इस कंप्लीट स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और आप कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पर समझा कर जाऊंगा बच्चों। अगर क्या आपको पूरी चीज समझ में आ जाती है तो बच्चों यहाँ से आपको एक टेक्निकल में, तो बच्चों आप लोग क्या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और क्या आप लोग का यही होमवर्क है कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ इंग्लिश में लिखी है, मैं पूरी चीज़ को आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा, 100% समझा दूंगा बच्चों। उसके बाद आपको करके क्या आना है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आना है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो बच्चों आप इसको हिंदी में अपने से लिखिए, क्योंकि अगर अपने से लिखेंगे तो बच्चों शायद आप क्या आगे चल के आप पूर्ण रूप से लिखना सीख जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है बच्चों, आप हिंदी में भी पढ़ना सीख जाएंगे और क्या इंग्लिश में भी। मेरा पढ़ाने का और सिखाने का बच्चों यही एक तरीका है, मैं कई वर्षों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैं बच्चों को इसी तरीके से ट्रेन करता हूँ। तो बच्चों जाहिर सी बात है आप भी क्या अगर क्या पहली बार अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तब भी क्या बच्चों पूर्ण रूप से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में बच्चों इसको मेंशन कर लिए कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या आपको पूरा समझ में आना है, तो बच्चों जाहिर सी बात आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको क्या एक पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके लाना बच्चों, जो ना हो पाए उसको छोड़ देना, आप फिर से वीडियो को देखना, फिर से समझना, आपको आसानी से आसानी भाषा में बच्चों समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी टंग होती है। टंग मीन्स क्या होता है बच्चों, जीवा। ये जो हमारी क्या बच्चे संवेदी जो हमारे क्या यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे, इसको हम क्या जीवा कहते हैं बच्चों। तो जो टंग होती है, टंग इज अ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों, द टंग इज मीन्स क्या होता है बच्चों, है मैं एक एक वर्ड का बच्चों आपको मीनिंग बता दूंगा। जो हमारी जीवा है वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब क्या होता है बच्चों, ऐच्छिक। क्या होता है वॉलंटरी मीन्स होता है बच्चों ऐच्छिक। आप बच्चे से एक एक वर्ड की हिंदी लिखते चाहिए। तो बच्चों वॉलंटरी मीन्स होता है ऐच्छिक, ऐसे ऑर्गन या बच्चों ऐसी क्रियाएं जिसको बच्चों हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वॉलंटरी या ऐच्छिक क्रियाएं। वे क्रिया बच्चों जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक। अब बच्चे जैसे हमारी टंग को हम मूव करा रहे हैं, ये तो हमारी इच्छा अनुसार मूव करती है, हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे मूव करा सकते हैं। लेकिन बच्चों जैसे कि अभी हमारे जो इसोफेगस है, हम बोल रहे हैं बच्चों हम कुछ चीज़ खा नहीं रहे हैं, तो क्या हमारी इसोफेगस वर्क कर रही होगी। तो बच्चों इसोफेगस कब वर्क करती है, जो हमारी ग्रास नाली कब वर्क करती है, जब हम क्या बच्चों खाना खाते हैं तब। तो हम अपनी इच्छा अनुसार तो बच्चों हम उसको मूव नहीं करा सकते। आपका हृदय हार्ट जो होता है बच्चों बीट करता रहता है, क्या हम अपनी इच्छा अनुसार हार्ट को बीट करा सकते हैं, वो क्या रुक सकता है। तो बच्चों अलग अलग आर्गन के अलग अलग फंक्शन है, तो बच्चों हमारा हार्ट रुक नहीं सकता है, तो वो अपने आप वर्क कर रहा है, हम उसको न तो रोक सकते हैं न तो चालू कर सकते, वो हमारी इच्छा अनुसार वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ऑर्गन या ऐसी क्रिया बच्चों जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है हम तो उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जिसको इनवॉलंटरी बोला जाता है बच्चों। और वे क्रियाएं जो क्या बच्चे हमारे कंट्रोल में होती है, हम जिसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, हम उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे टंग होती है बच्चों को क्या एक प्रकार की वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, मस्कुलर मतलब पेशियों से बनी, संवेदी और क्या बच्चे ग्रंथिल ऑर्गन होता है। जो बच्चों हमारा क्या टंग होती है वो क्या होता है बच्चों, ऐच्छिक, पेशीय, संवेदी और ग्रंथिल अंग है। दैट प्रेजेंट ऑन, जो कब क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है उपस्थित होता है, ऑन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, हमारी मुख गुहिका के जो क्या सतह है बच्चों वहां पर उपस्थित होती है। यह बच्चों जो हमारे मुख गुहिका है उसकी जो फ्लोर होती है, जो उसकी क्या फर्श होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। अगर बच्चे मैंने ओरल कैविटी में ऊपर को मैंने छत बताया है, तो जो इसका निचला एरिया होगा बच्चों उसको हम फ्लोर कहेंगे या फर्श कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो जाता है जो हमारी जीवा होती है वो पेशियों से बनी होती है बच्चों, और क्या एक प्रकार के संवेदी अंग है। तो पेशीय, संवेदी, ग्रंथ और ग्रंथिल अंग होती है जो मुख गुहिका की फर्श से जुड़ी होती है, फर्श पर उपस्थित होती है, अटैच विथ माउथ। बच्चों ये जो क्या हमारी ओरल कैविटी में होती है, ये हमारी टंग जुड़ी किससे होती है बच्चों,
बाई द फ्रेनुलम। क्या होता है बच्चे फ्रेनुलम? मैंने कल ही बताया था क्लास में बच्चों कि जो हमारे फ्रेनुलम होते हैं वो क्या मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? झिल्ली युक्त फोल्ड होते हैं। आपको मैंने बताया था ये हमारे लिप्स हैं बच्चों। लिप्स के अंदर जो हमारे टीथ के गम से हमारे लिप्स को जोड़ने के लिए क्या करता है वो क्या होता है हमारे बच्चे? लोअर लेबियल फ्रेनुलम। और बच्चे जो क्या हमारा ये अपर लिप्स को जोड़ता है हमारे गम से, वहां पर क्या होता है बच्चे? इसे पतले से फोल्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपर लेबियल फ्रेनुलम। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से जो बच्चे हमारे टंग है, टंग को हमारे क्या जो क्या एंटीरियर टीथ है, इसके टंग से लोअर एंटीरियर साइड में हमारे टंग को जोड़ने के लिए बच्चों क्या होता है हमारे? फ्रेनुलम होता है। ठीक है बच्चों। तो जो टंग को बच्चों नीचे से जोड़ कर रखता है उसको हम फ्रेनुलम कहते हैं बच्चों। इस चीज को आपकी एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। तो जो हमारा, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कहेंगे? टैड विथ माउथ बाय फ्रेनुलम। जिह्वा जिह्वा मुख गुहिका की निचली सतह से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों। अगर इतने क्लियर हो गया तो अब आ जाते हैं बच्चों ये टंग के बारे में। तो बच्चों हमारे जो टंग का स्ट्रक्चर है हम इसकी बात करते हैं बच्चों। ये जो टंग का एक पीछे का एरिया है और एक है बच्चों आगे का। तो बच्चों सबसे पहली बात तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो ए वी शेप की स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चों जो वी शेप का स्ट्रक्चर बनता है हम इसको बोलते हैं बच्चों सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्कस टर्मिनलिस। बच्चों इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। बच्चों ये क्या करता है? डिवाइड करता है हमारी टंग को। जो बच्चों सल्कस टर्मिनलिस के जो इंटीरियर साइड का एरिया होगा, जो इंटीरियर साइड की टंग होगी, हम इसको बोलेंगे बच्चों जो क्या सल्कस टर्मिनलिस है, ये डिवाइड करता है हमारे टंग को। बच्चों जो हमारे टंग के जो सल्कस टर्मिनलिस के जो पोस्टीरियर का एरिया होता है बच्चों, हम इसको बोलते हैं इतने को बच्चों। ये है, हम इतने को बोलेंगे बच्चों फायरिंजियल पार्ट। फायरिंजियल पार्ट क्या बोलेंगे बच्चों? फायरिंजियल पार्ट। और बच्चों जो इस सल्कस टर्मिनलिस के जो इंटीरियर एरिया होता है हमारे जो बच्चे पीछे के एरिया, जहां पर क्या हमारे जहां से भोजन क्या हमारे आहार नाली में प्रवेश करता है या बच्चों हमारे ग्रास नाली में प्रवेश करता है, हम उसको बोलते हैं बच्चों फायरिंग्स। तो उसकी ओर की जो हमारे टंग का पिछला एरिया है जहां पर क्या फायरिंग्स के पास उपस्थित है, तो हम उसको बोलेंगे फायरिंजियल पार्ट या ग्रसनीय भाग। और बच्चों ये जो सल्कस टर्मिनलिस की जो इंटीरियर साइड में है, जो आगे के एरिया बच्चों जहां पर क्या हम भोजन को चबाते हैं और आगे के एरिया के बच्चों, तो हम इसको बोलेंगे बच्चों ओरल पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? ओरल पार्ट। ठीक है बच्चों। क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चों? देख लेते हैं हम। हाँ तो बच्चों आपको क्लियर होगा ये क्या होता है बच्चों? फायरिंजियल पार्ट। और क्या होता है बच्चों? ये ओरल पार्ट। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं हमारे फायरिंजियल पार्ट में क्या होता है और क्या ओरल पार्ट में। तो बच्चों हम बात करते हैं हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमारी टंग होती है उसकी सतह पर। बच्चे आप मिरर के सामने खड़े होकर के या मिरर को ले करके अपनी टंग को निकाल कर देखेंगे तो बच्चों उसमें बहुत सारे आपको उभार दिखेंगे, बहुत सारे रेसे टाइप स्ट्रक्चर दिखेंगे। उनमें बच्चों क्या होता है सारी चीज को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों बस इस तरह ध्यान दीजिए, जो आपका फायरेंजियल पार्ट होता है वहां पर कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात बच्चे यहाँ से किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा फायरेंजियल पार्ट होता है बच्चे, यहाँ पर क्या ये कुछ क्या टिश्यू होते हैं बच्चों, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों? ये लिम्फॉइड टिश्यू। तो बच्चों आप कहोगे सर ये लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? सारी चीज के बच्चों मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं ये बच्चों लिम्फोसाइट्स, जो आपकी क्या बच्चे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं,
उनका निर्माण करते हैं बच्चों। जैसे आप भोजन करते हैं बच्चों, तो जो भी क्या भोजन में बैक्टीरिया हैं या जो हार्मफुल का जर्म्स हैं या फॉरेन सब्सटेंस है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे रोग कारक प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो आपके माउथ के थ्रू क्या आपकी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। श्वास नाल में बच्चे, जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा बहुत सारे बैक्टीरिया आपके श्वास नाल के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों उसको मैं बताऊंगा कैसे नाक में कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और माउथ में। तो माउथ में क्या होता है बच्चों, जो आपके टॉन्सिल है, जो लिम्फाइटिस है, एक क्या बच्चे बनाते हैं एक प्रकार से बैरियर, जो क्या करते हैं आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं माउथ में। ठीक है बच्चों, अभी मैं बताऊंगा आपके ग्लैंड से बच्चों कुछ क्या यहाँ से एंजाइम में निकलते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आपको बच्चों शायद क्या बैक्टीरिया को नष्ट करना सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों आज मैं जिस दिन मैं इसको पढ़ाऊंगा ये बच्चों मैं आपको बात करूँ बैक्टीरिया को कैसे नष्ट किया जाता है। आप लोग क्या दवाएं खाते हो, बीमार होते हो, वो दवाएं वर्क कैसे करती हैं, सारी चीज़ों को मैं बच्चों क्लियर करता जाऊंगा। बस आप क्या पूरा वीडियो देखिए बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्या होता है लिम्फाइट टिश्यू आपको समझ में आया बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, लसिका ऊतक होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या ग्रसनीय भाग में, और क्या होते हैं बच्चों ये लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं जो हमारे क्या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो बच्चे कभी कभी क्या होता है कि जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्ट कर देते हैं हमारे क्या टॉन्सिल में। जब बच्चे टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है वायरल, तो बच्चों इसमें क्या हो जाता है थोड़ा सा क्या स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, स्वेलिंग। और जब ये स्वेलिंग आ जाती है तो बच्चों वहां पर क्या एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों टॉन्सिलाइटिस। क्या होता है बच्चों, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस बच्चों एक टर्म आज आपको और सीखने को मिल गया है बच्चों। किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाता है तो इसका मतलब समझ लेना बच्चों इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेशन। तो बच्चों आप लोग बताइए इन्फ्लामेशन मीन्स होता है क्या। इन्फ्लामेशन मीन्स होता है बच्चों सूजन। क्या होता है बच्चों, सूजन। अब बच्चों इन्फ्लामेशन मीन्स होता है टू सूजन, तो यहाँ पर लिखा है टॉन्सिलाइटिस, तो इसका मतलब आइटिस मीन सूजन, तो इधर क्या लिखा है बच्चों टॉन्सिल, तो जो परफेक्ट और सफिक्स को मिला दो तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है टॉन्सिल में सूजन। तो बच्चों टॉन्सिल में सूजन कब आता है बच्चों, जब क्या होता है इन्फेक्शन। क्या होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होगा कहाँ पर बच्चों, आपके टॉन्सिल में, तो उसको क्या कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। ठीक है बच्चों, तो इन्फेक्शन इन टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम अगर बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका टॉन्सिलाइटिस। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, कवर हो गया बच्चों फेरिंजियल पार्ट। अब आते हैं थोड़ा सा हम क्या ओरल पार्ट में। ये बच्चों देखिए आपका क्या है सल्कस टर्मिनलिस। तो बच्चों आपके जो आपकी टंग है, टंग की जो बच्चे एक सतह है यहाँ पर बहुत सारी पपीली होती हैं। क्या होते हैं, अंकुर होते हैं बच्चों, कुछ छोटे छोटे उभार होते हैं, हम बच्चों उसको बोलते हैं पैपीली। आप अपनी टंग को बाहर करके देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे लीफ लाइक कोनिकल मतलब पत्ते की जैसे छोटी छोटी पत्तियों के जैसे छोटे छोटे क्या तिकोने जैसे जैसे एंगुलर कोणाकार के बच्चे ऐसे उभार देंगे, और क्या रेड रेड पॉइंट पॉइंट की संरचनाएं दिखेंगे गोल गोल से। वो सभी क्या होते हैं बच्चों आपके पपीली होते हैं। और पपीली क्या होती है बच्चे, पपीली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि बच्चे पपीली में स्वाद कलिकाएं होती हैं और वही आपको क्या स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं जो बच्चों ये क्या हमारा सल्कस टर्मिनलिस है बच्चों। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो क्या राउंड राउंड शेप की हैं बच्चों, हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्या है हमारी पेपीली है। कौन सी पेपीली है बच्चों, हम इसको बोलेंगे सर्कमवायलेट पेपीली। क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कमवायलेट पेपीली। आप बच्चों टंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको आगे पढ़ते वक्त बच्चों बहुत काम आएगा। सर्कमवायलेट, सर्कमवायलेट पेपीली। क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कमवायलेट पेपीली। अब बच्चों सर्कमवायलेट पेपीली की संख्या कितनी होती है बच्चों, इनकी संख्या बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों 8 to 12, 8 to 12। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों 8 से 12 संख्या में क्या होती है आपकी सर्कमवायलेट पेपीली। ठीक है, सर्कमवायलेट पेपीली है बच्चों एक राउंड शेप की होती हैं, गोलाकार होती हैं। और बच्चे ये जो गोलाकार होती हैं ये घिरी होती हैं कोशिकाओं से। ये क्या होती है बच्चों, कोशिकाएं होती है जो इसको घेरे रहती हैं सर्कमवायलेट पेपीली को।
राउंड शेप की और क्या राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बच्चों हम टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों स्वाद कलिकाएं। तो बच्चों ये जो घिरी होती है स्वाद कलिकाएं से, तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, इनकी संख्या होती है 200। आइए हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ये क्या होते हैं हमारे बच्चों पैपिली। पैपिली कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं बच्चे 4 टाइप्स की। कितने बच्चे 4 प्रकार की पैपिली होती हैं बच्चों। पहली पैपिली होती है सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट पैपिली बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, सर्कम मतलब क्या गोल होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चे एक क्या सबसे बड़ी पैपिली बच्चों, इसमें ध्यान देना, यहाँ पर देखिए पैपिली को अंकुर कहते हैं। तो बच्चे सर्कमवैलेट पैपिली को लिख सकते हो कि बच्चे यह सबसे बड़ी पैपिली होती है। और बच्चों इसमें क्या होती है 8 से 12, इनकी संख्या क्या होती है 8 से 12 होती है, जो सर्कस टर्मिनलिस या वी के आकार के सर्कम टर्मिनलिस के मध्य उपस्थित होती है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहोगे बच्चे, इनकी संख्या 8 से 12 होती है। क्या होता है बच्चे इनकी संख्या 8 से 12 होती है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। फिर क्या बच्चों प्रत्येक बच्चों जो इनकी प्रत्येक सर्कस टर्मिनलिस है, प्रत्येक बच्चों जो इनकी प्रत्येक सर्कमवैलेट पैपिली है वो क्या 200 स्वाद कलिकाओं से घिरी होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या जो स्वाद कलिकाएं हैं इनकी चारों ओर क्या उनकी संख्या 200 होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो 8 से 12, तो 8 टू 1600 टू 2400 की संख्या में क्या होते हैं बच्चों आपके सर्कमवैलेट पैपिली में टेस्ट बर्ड की संख्या है। क्या बच्चों आप बताइए यहाँ पर क्या सर्कमवैलेट पैपिली की संख्या कितनी है 8 से 12, लेकिन प्रत्येक पैपिली कितने स्वाद कलिकाओं से घिरी है बच्चों 200 स्वाद कलिकाओं से। तो उनकी संख्या को आप कैलकुलेट कर लेना बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप फिर से कर लेना। अब दूसरे क्या होता है बच्चे फिलीफॉर्म पैपिली। क्या होता है बच्चों फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है। अब फिलीफॉर्म पैपिली बच्चों इसको बच्चों इसको क्या हिंदी में आप सर्च कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो तर्क जो आपके फिलीफॉर्म पैपिली है इनकी संख्या ये सबसे छोटी होती है। क्या होती है बच्चे ये सबसे छोटी होती है और क्या बच्चे सफेद रंग की कोनिकल शेप में होती हैं। तो बच्चों आपके अपनी टंग को बाहर करके देखिएगा तुरंत बच्चों, आप एक क्या मिरर लेकर बैठो और क्या अपनी टंग को बाहर करके देखिए, उसमें क्या बच्चों एक क्या आपको कोनिकल व्हाइट से स्ट्रक्चर दिखेंगे बच्चों, जिसको हम बोलेंगे क्या फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या बोलेंगे फिलीफॉर्म पैपिली। इनका आकार कैसा होता है बच्चे एक कोनिकल होते हैं। क्या होते हैं कोनिकल मतलब नुकीले होते हैं। और इनका रंग कैसे देखने में होगा बच्चे व्हाइट सफेद होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा लोकेटेड अपर सेंटर बच्चे, ये कहाँ पर अपर मतलब ऊपर की ओर। और क्या बच्चे अपर सेंटर मतलब केंद्र बच्चे, एक क्या केंद्र है, ठीक है एक केंद्र अपर सेंटर सरफेस ऑफ टंग। और क्या होता है बच्चे सरफेस ऑफ टंग। तो बच्चे एक ऐसे तिकोनी के आकार की होती हैं, तो यहाँ पर कहीं ऐसे प्रेजेंट होगी। क्या होगी बच्चे ऐसे प्रेजेंट होगी। तो आप क्या देखो अभी तक मैंने टंग को वैसे बनाया था नॉर्मली, लेकिन बच्चों अब टंग की देखो फीलिंग हो रही है, सारे स्ट्रक्चर आप बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों आपकी ये फिलीफॉर्म पैपिली। आप इसको क्या तुरंत फिल करते चलिए बच्चों, सारी चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या बनाते थे बच्चों, इसको हम बोल देंगे फिलीफॉर्म पैपिली। पैपिली को बच्चे याद करके रखना, हिंदी में अंकुर कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको फिलीफॉर्म पैपिली। बच्चों अब इतना ध्यान देना, इसमें बच्चों याद करके रखना जो हमारी फिलीफॉर्म पैपिली होते हैं इसके पास कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखा है बच्चों, इसको डार्क कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पर क्या, तो इट हैव नो एनी टेस्ट बर्ड्स, इनके पास क्या कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों फंजीफॉर्म पैपिली। तो बच्चों आपको बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे क्या होती है बच्चों फंजीफॉर्म पैपिली। क्या होते हैं बच्चों ये फंजीफॉर्म पैपिली है। फंजीफॉर्म पैपिली कैसे होते हैं बच्चों ब्राइट मतलब क्या होती है चमकीली होती है रेड। अब बच्चे लाल रंग की है तो चमकीली तो होंगी। तो बच्चों जो क्या आपकी चमकीली जो क्या आपके टंग को बाहर करके देखिएगा चमकीली सी दिखेंगी। और बच्चे इनका शेप कैसा होता है आप देख लीजिए, जो आपके फंजीफॉर्म पैपिली होती है ब्राइट रेड कलर की होती है राउंडेड, कैसे होते हैं बच्चों गोल। तो बच्चों हम क्या ब्राइट रेड कलर की होती हैं, क्या चमकीली लाल रंग की होती हैं, गोल संरचना होती है बच्चों।
ये कहाँ पर पाई जाती हैं? टिप मार्जिन ऑफ द टंग, टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग। तो बच्चों हम आपको बता दें, इसको हम बोलते हैं पहले क्या, इसको मीडियन ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन ग्रूव। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो आपकी टंग होती है, टंग में जो क्या एक लाइनिंग होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बच्चों मीडियन ग्रूव। क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन ग्रूव। अब बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मार्जिन पर क्या प्रेजेंट होती है। बच्चों जो आपकी फंजीफॉर्म पर पीली होती है, यहाँ पर मार्जिन पर देखो यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? मार्जिन पर लोकेट होती है, स्थित होती है। और क्या बच्चों? ब्राइट रेड एंड क्या राउंडेड होती है, चमकीली लाल और क्या बच्चों? गोल आकार की होती है। तो मार्जिन की बात कर रहा है बच्चों, इस सेंटर से बात कर रहा है, तो सेंटर से यहाँ पर ऊपर की ओर से हम बात करते हैं। और क्या बच्चे? ये ठीक है, कुछ सेंटर में भी होते हैं। तो बच्चे ये क्या होते हैं? मार्जिन, किनारे किनारे मैंने कर दिया। और क्या बच्चे? कुछ मात्रा में क्या सेंटर पर भी होते हैं। तो हम इनको क्या कह देंगे बच्चे? आपके फंजीफॉर्म पेपिली। क्या बोल देंगे बच्चों? हम इसको बोलेंगे फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा बच्चों? हमारे मार्जिन प्रेजेंट हो गया क्या? पेपिली। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों लास्ट पेपिली की, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? फोलिएट पेपिली। क्या होता है बच्चों? फोलिएट पेपिली। ये कैसे होते हैं बच्चों? रेड लीफ लाइक होते हैं। कैसे बच्चों? लाल रंग के पत्ती के आकार की संरचनाएं होती हैं। फोलिएट पेपिली में आप कैसे लिखिएगा बच्चों? एक लाल रंग की पत्ती के आकार की संरचनाएं होती हैं जो साइड ऑफ द टंग, जो टंग के साइड में उपस्थित होती हैं। फाउंड इन रैबिट एंड अदर्स। बच्चों ये कहाँ पर पाई जाती हैं? खरगोश और अन्य स्तनियों में पाई जाती हैं। बट ह्यूमन में क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। लेकिन मनुष्यों में क्या होते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पाई जाती हैं आपके ये ऐसे पाई जाती है बच्चों, इसको हम फोलिएट पेपिली कहते हैं। फोलिएट पेपिली पाई कहाँ जाती है बच्चों? मैंने बताया रैबिट में और क्या अन्य स्तनी, मतलब जितने भी हर्बीवोर्स हुए या जो बच्चे क्या, अब बच्चों कुछ बच्चों के मन में, हाई स्कूल में जो बच्चे देख रहे होंगे उनको मन में आएगा सर ये स्तनी कौन होते हैं। बच्चों स्तनी वे होते हैं जो बच्चे देते हैं और क्या अपने बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं, या बच्चों उनको क्या स्तन पान कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों स्तनी। ठीक है, तो बच्चों क्या जैसे रैबिट है, रैबिट और क्या बच्चों अन्य स्तनी जैसे आपके गाय भैंस बकरियां होंगी, इन सभी में पाए जाएंगे, लेकिन बच्चों मनुष्यों में अनुपस्थित होंगे। इस पॉइंट को आप याद करके रखना बच्चों, इसको जरूर याद कर रखना, क्योंकि बच्चों ये क्या होते हैं? मनुष्यों में एब्सेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये हम इसको बोलेंगे फोलिएट पेपिली। तो बच्चों यहाँ पर क्या आपके टंग का पूरा पार्ट खत्म होता है। तो बच्चों अभी इसके फंक्शन बाकी हैं, जो कि मैं इसके फंक्शन को तुरंत समझा रहा हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए बच्चों, अगर आप नहीं लिए हैं तो इसको एक बार और ले लीजिए और आप आसानी से इसको समझ लीजिए बच्चों। आपको इसको बस होमवर्क आपको इतना है, इसको हिंदी में लिख कर आना है। और क्या बच्चों, अगर जरूरत है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो टंग होती है बच्चे, जो हमारी जो जिह्वा होती है, वो क्या ऐच्छिक पेशीय संवेदी और क्या ग्रंथिल अंग होता है। हमारी जो जिह्वा है बच्चों, वो क्या ऐच्छिक पेशीय संवेदी एवं ग्रंथिल अंग है। दैट प्रेजेंट ऑन द, जो हमारी मुख गुहिका की निचली सतह पर उपस्थित होती है। यह मुख गुहिका के बच्चों फर्श पर उपस्थित होती है। और क्या बच्चों, उसके बाद क्या हमको बात करना है, हमारी जो जिह्वा है उसकी सतह पर कई प्रकार के क्या बच्चों पेपिली पाए जाते हैं, या कई प्रकार के उभार पाए जाते हैं, या छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? पेपिली या अंकुर। ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले मैंने बात की सरकम वैलेट पेपिली। क्या बोलेंगे बच्चों? सरकम वैलेट पेपिली। सरकम वैलेट पेपिली सबसे बड़ी होती है बच्चों, जो क्या सर्कस टर्मिनलिस के मध्य उपस्थित ये ऑरेंज होती है बच्चों। इनका शेप कैसे होते हैं? गोल होते हैं। इनके शेप गोल होते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया इनके शेप गोल होते हैं। जो बच्चे लगभग 200 स्वाद कलिकाओं से घिरे होते हैं। कितने बच्चों? 200 स्वाद कलिकाओं से घिरे होते हैं।
और बच्चों ये जो क्या है बच्चे, इनकी सर्कमवैलेंट पेपिली की संख्या कितनी होती है, 8 से 12। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली सबसे छोटी पेपिली होती है बच्चों, सफेद रंग की होती है। इनका क्या शेप कैसे होता है बच्चों, कॉनिकल शेप कैसे, तो कॉनिकल पाई जाती है यहाँ पर अपर सेंटर, मतलब ऊपर की ओर क्या केंद्र में पाई जाती है, और क्या सरफेस ऑफ टंग, ठीक है, कहाँ पर आपकी टंग की सतह पर ऊपर की ओर सेंटर पर पाई जाती है। सेंटर मतलब क्या बच्चों, बीच में ऊपर की ओर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऐसे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कह रहे हैं बच्चों इनके पास क्या कोई स्वाद कलिकाएं नहीं थी। इस पॉइंट को जरूर आप मेंशन कीजिए बच्चों, इनके पास कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। और क्या जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली कैसे होती है बच्चों, ब्राइट चमकीली, रेड एंड क्या राउंडेड, लाल चमकीली और क्या बच्चों गोलाकार होती हैं। ये पाई जाती हैं टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग। देखो ये क्या होते हैं बच्चों, टिप पर, टिप देखिए ये आगे का भाग है, इसको टिप कहेंगे, और मार्जिन मतलब क्या होता है बच्चों, किनारे का भाग, क्या होता है बच्चों, किनारे का भाग। यहाँ पर पाई जाते हैं क्या आपके फंजीफॉर्म पेपिली। फिर उसके बाद क्या इनकी संख्या कितनी होती है, इनमें स्वाद कलिकाओं की संख्या बच्चों जो आपकी फंजीफॉर्म पेपिली है, मैंने इसमें बताना भूल गया बच्चों, इनमें स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है, 8 to 10। कितनी होती है बच्चे, 8 to 10, 8 से 10 क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं। क्या होती है बच्चों, स्वाद कलिकाएं। और यही स्वाद कलिकाएं क्या बच्चों आपका स्वाद का अनुभव कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, स्वाद का अनुभव। ठीक है, अब बच्चे फोलिएट पेपिली मनुष्यों में अनुपस्थित होती है, लाल रंग की होती है, पत्ती के आकार की संरचनाएं होती हैं, अन्य स्तनियों में और खरगोश में पाई जाती है बच्चों। एक है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोलिएट पेपिली। तो बच्चों अभी आपके टंग के फंक्शन बाकी हैं। आपकी टंग क्या करती है बच्चों, स्वाद का अनुभव कराती है। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा हमारी टंग कहाँ पर कौन सा स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है बच्चों, तो हम तुरंत क्या फेरेंजियल पार्ट है, यहाँ पर तो कोई स्वाद कलिकाएं होती नहीं है, तो वहाँ पर कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चों जो हमारे क्या टंग का जो क्या एकदम इंटरनल सरफेस होगा या जो पोस्टीरियर सरफेस होगी, जो पीछे की ओर होगी, तो बच्चों यहाँ पर कैसा स्वाद हमको अनुभव होगा बच्चों, यहाँ पर हमको होगा बिटर। क्या होगा बच्चों, बिटर। कड़वे का स्वाद मिलेगा, कौन सा बच्चा, कड़वा महसूस होगा। अगर बच्चे कोई चीज हम खाते हैं जो हमको कड़वा लगता है, वो कड़वे पदार्थ का स्वाद हमको टंग के पिछले वाले एरिया से लगता है। आप कभी कोई भी चीज खा कर देखिए बच्चों, वहीं पर कैसे कड़वा लगेगा। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बता दूंगा जिसको बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा बच्चों, हमारे टंग में कहाँ पर कौन सा स्वाद अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। फिर उसके बाद क्या बच्चों हम बात करते हैं, हमको खट्टा कहाँ पर महसूस होता है। तो बच्चों जो हमको यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर क्या बच्चों हमको खट्टे का महसूस होता है। ठीक है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बच्चों खट्टा, खट्टा। अब बच्चों मीठा, अब हमको मीठे का स्वाद कहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों, जो मीठे का स्वाद प्राप्त होता है बच्चों, ये इसका टिप वाला एरिया होता है, यहाँ पर हमको मिलता है स्वीट, स्वीट। कोई भी मीठा पदार्थ खाते हैं बच्चों, उसका अनुभव होगा कहाँ पर, जो टंग है उसके क्या टिप वाले एरिया पर होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों हम, जो हमको क्या तीखा, तीखे का जो अनुभव होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर तीखे का अनुभव, रियलिटी में बता रहा हूँ बच्चों, जो वास्तव में जो आप तीखा लगता है, आप मिर्च खाते हो तो उसका जो तीखापन है उसका अनुभव होता है, तो उसके लिए कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं, हमको महसूस होता है साल्टी। क्या होता है बच्चों, महसूस होता है हमको साल्टी। और बच्चों मैं इसको यहाँ पर ऐसे कोलैप्स कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो दो एरिया हैं यहाँ पर आपको स्वाद अनुभव होता है बच्चों साल्टी। ठीक है बच्चों, साल्टी मतलब क्या होता है बच्चों, नमकीन सा महसूस होता है। क्या होता है, नमकीन सा महसूस होता है। अब ध्यान देना बच्चे, अब नेट में पूछा गया था बच्चों कि हुज टेस्ट बर्ड्स आर कोलैब्ड, कौन कौन सी टेस्ट बर्ड्स आपस में कोलैब्स करती है ये बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों, जो आपके यहाँ पर कौन सा स्वाद हो रहा है बच्चों, आपको नमकीन, और यहाँ पर कौन, स्वीट। तो बच्चों नमकीन और स्वीट जो क्या हमको स्वाद का अनुभव कराने वाले हैं, वो क्या होते हैं, आपस में कोलैप्स करते हैं, आपस में क्या फ्यूज करते हैं। बच्चों आपको हम क्या मिर्च के स्वाद के लिए बात करते हैं बच्चों, तो आपके जो क्या टंग होती है वहां पर बच्चे मिर्च के स्वाद के अनुभव के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, मिर्च के स्वाद के
बात करते हैं मिर्च के लिए जो हमको तीखे का अनुभव होता है, तो टंग हैव नो एनी टेस्ट बड्स फॉर चिली सेंसेशन। बच्चों जो हमारे मिर्च होते हैं या जो तीखापन होता है उसके स्वाद के लिए हमारे टंग में कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो बच्चों हमको स्वाद का अनुभव कैसे होता है, तो हमको क्या पता चलता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों मिर्च या तीखे के स्वाद के लिए, स्वाद के अनुभव के लिए हमारे जीवा में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, या नहीं होती हैं। तो यह सदैव जलन से संवेदन देता है। तो बच्चों जो क्या मिर्च होता है, अगर हम उसको खाते हैं तो हमारे टंग में एक जलन सी महसूस होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, हमको लगता है कि हमको स्वाद मिला है। रियलिटी में स्वाद नहीं होता बच्चों को क्या जलन महसूस होती है। आप कभी भी इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो बच्चों आप आसानी से आप मिर्च को कभी भी तोड़ करके आपकी बॉडी के किसी भी क्या सॉफ्ट ऑर्गन पर क्या आप उसको रब कर दीजिए, वहां पर भी क्या जलन से महसूस होने लगेगी। तो बच्चों रियलिटी जो है यही है कि क्या जो आपका मिर्च खाते हो उसका कोई स्वाद नहीं होता है, वो क्या जलन से महसूस करवाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, चिली जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, चिली इज ऑलवेज शोज बर्निंग सेंसेशन। जो बच्चे तीखा होता है, जो मिर्च होती है, हमेशा क्या हो जलन से महसूस देता है, जलन से संवेदन देता है। ठीक है बच्चों, तो एक क्या हो गया, संवेदन हो गया। अब बच्चों आप हम कवर करेंगे टंग के फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ टंग बच्चों, जिह्वा के कार्य हम बात करेंगे, जिह्वा के कार्य। ठीक है बच्चों, तो इट हेल्प्स इन चेविंग द फूड, यह भोजन को चबाने में सहायता करती है। बच्चों किस प्रकार भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, तो भोजन तो हम तो दांतों से चबाते हैं। तो बच्चों जो टंग होती है वो इस भोजन को बार बार इधर से उधर पलट करके बच्चों हमारे दांतों के तले ले जाती है। तो इस प्रकार से ये भोजन को चबाने में भी सहायता करती है। तो बच्चों जो क्या हमारा पहला कार्य होता है वो भोजन को चबाने में सहायता करती है। और बच्चों जो आपके मुख गुहिका में जो ग्रंथियां हैं बच्चों, जैसे कि हमारी जो लार ग्रंथियां वो निकालते हैं, जो लार निकलता है बच्चों आपके मुख गुहा में, और लार को फूड में मिक्स करती हैं। तो इट एड्स सलाइवा इन द फूड, क्या करते हैं बच्चों, एक क्या सलाइवा को फूड में मिक्स करती हैं। ठीक है, अगला कार्य क्या होता है बच्चों, एक्ट एज अ ब्रश टू क्लियर द टीथ। तो बच्चों शायद क्या आपको भी पता होगा, आप भी कियोगे, जब आपके दांतों में कुछ चीज फंस जाती है तो आप उसको टंग से क्या रिमूव करते हो, टंग से हटाते हो। तो बच्चों यह आपके टंग से जो टंग है एक क्या आपके टीथ के अंदर जो फंसे हुए हैं फूड पार्टिकल्स है, जो हमारे भोज्य पदार्थों के जो कण फंसे हैं बच्चों, उसको साफ सफाई करने में भी हेल्प करती है। तो यह एक प्रकार से ब्रश का कार्य करती है, किसके लिए, हमारे टंग की टीथ की सफाई के लिए। ठीक है बच्चों, हेल्प्स इन स्पीकिंग, बच्चों आपको बोलने में, स्पीच देने में क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों, तो सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। और क्या होता है बच्चों, रिकॉग्नाइज फॉर टेस्ट से, बच्चों जो आपकी टंग होती है वो 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है। कौन कौन से बच्चे, बिटर कड़वे, सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टे और के स्वीट मीठे। तो बच्चे 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है। अभी मैंने बताया था बच्चों, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी कहाँ पर कौन सा आपको स्वाद का अनुभव होता है। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक नॉर्मल से टीथ में मैं यहाँ पर फिर से एक टंग बना देता हूँ। मान चलिए बच्चों क्या आपकी टंग है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या, अब आप एक चीज बताइए हमको बच्चों कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको खूब एग्रेसिव होकर के बात करे, खूब चिल्ला करके बात करे, तो बच्चों वो आपको जाहिर सी बात है बहुत कड़वा लगेगा। अब बच्चों जब कोई चिल्ला कर व्यक्ति बात करता है तो पूरा मुंह खोलना पड़ता है, पूरा मुंह खुलता है तो आवाज एकदम अंदर से निकलती है, कहाँ से, टंग के पिछले वाले एरिया से। तो बच्चे इससे याद करके रखना है कि जो टंग का पिछला एरिया होता है वहां से कैसे बच्चे स्वाद मिलता है आपको, बिटर, कैसे मिलता है, बिटर। और बच्चे इसी प्रकार से आप कभी भी आप जो इमली आपने खाए होगे बच्चे, जो इमली होती है, इमली को खाते हैं तो उसके जो सीड होते हैं आपको खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बच्चों वहां पर सबके मुंह में पानी आ गया होगा बच्चों। तो बच्चे जब इमली खाते हैं तो वहां पर क्यों हमारे टंग में बहुत ज्यादा हमको खट्टा लगने लगता है, तो हम क्या इमली के बीज को उसी टंग पर दबा देते हैं। तो बच्चे जो टंग पर हम दबा देते हैं, तो सबने किया होगा बच्चों, तो टंग पर जहां पर दबाते हैं तो ये वाला एरिया होता है बच्चों, ये एरिया में कैसे स्वाद मिलेगा बच्चों आपको, स्वाद। इमली कैसी होती है बच्चों, खट्टी होने पर हम यहाँ पर दबा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों की वहां पर क्या खट्टापन कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहीं पर क्या स्वाद कल क्या है और क्या वही खट्टे का अनुभव करा रही है। जब आप उन्हीं को दबा दोगे तो जाहिर सी बात है अपना वर्क करना थोड़ा सा कम, वहां पर संवेदन कम मिलेगा। इसी कारण से बच्चों वहां पर क्या खट्टा कम लगने लगता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं बच्चों, उसको वहीं पर क्या प्रेस कर देते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद क्या बच्चों, साल्टी। साल्टी होता है बच्चों किनारे किनारे, किनारे किनारे आप इसको याद करके रखना। लेकिन बच्चों मीठा, जो मीठा होता है स्वीट आगे होता है, इसको याद करके रखने के लिए बच्चों जैसे बात है, जब बच्चों आपसे कोई प्रेम पूर्वक बात करता है, वो स्लोली स्लोली बात करता है, तो बच्चों वो क्या, उसकी जो टंग होती है वो आगे से ही वर्क करती है। आप भी क्या एकदम स्लोली स्लोली बच्चों किसी से प्रेम से बात करके देखिए, तो आपकी ये जो टंग है आगे की एरिया, ये वर्क करती है बच्चों। तो जो आगे का जो टंग एरिया है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको टंग आपको पढ़ लिए बच्चों, टंग के कार पढ़ लिए, टंग पर पाई जाने वाली पपीली और स्वाद कल क्या है। तो बच्चों इतनी सी चीज आपको कवर हो गई बच्चों, आपने टंग के क्या स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। अगर बच्चे यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो बच्चों और बच्चों तक शेयर कीजिए, और बच्चों कमेंट में लिख भेजिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। बच्चों इससे क्या होगा कि जो हमारी कमी होंगी हम उसको दूर करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों टीथ के बारे में, जो आपके दांत के बारे में बात करूंगा। आपके दांत कैसे बने होते हैं बच्चों, किससे बने होते हैं, किस मटेरियल से बने होते हैं, जो एक क्या हार्ड होते हैं आपके दांत, दांत सूत्र क्या होता है बच्चों, सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्या बच्चों क्वेश्चन आपको दांत से मिलता है। हमारे मुख गुहिका से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले बच्चों वो क्या, हमारे टीथ से पूछता है, और बच्चों हमारे क्या मंडिबल बोन से पूछता है, मैंने आपको वो करवाया बच्चों। और पूछता है बच्चों आपके जो कि यहाँ पर ग्रंथियां होती हैं, जो लाल ग्रंथि होती है उनसे पूछता है। एक एंजाइम है बच्चों दो, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सारी चीज को कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो का बच्चों आप इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द हम क्या नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। धन्यवाद।